अब जैसे 3 तलाक आया था, 3 तलाक भी जनता के हित में था, मुस्लिम महिलाओं के हित में था, उससे प्रॉब्लम नहीं है। उसका सेक्शन नंबर 3R और सेक्शन नंबर 85 उससे हम लोग को आपत्ति है। सेक्शन 3R क्या कहता है, अगर कोई जमीन को वो देख ले कि खाली है या किस पर पहले मुस्लिमों का शासन रहा है तो वो मेरी हो जाएगी। और सेक्शन 85 क्या कहता है कि अगर आपकी कोई जमीन वक्फ बोर्ड में चले जाती है तो आप थाना या कोर्ट नहीं जा सकते, आप उसके ऑफिस में जाएंगे। रिटर्न दिया गया, जिस टाइम में रिटर्न दिया गया था राजा के द्वारा, चाहे रैयत को या गैर रैयत को, उसी में उस संवैधानिक में लिखा हुआ है कि यह खतियान में वक्फ बोर्ड की जमीन है, या रैयत का जमीन हुआ, या आम गरमजर हुआ है, या बिहार सरकार की चीज है, ऐसा चीज लिखा हुआ है या नहीं है। के जो आए वक्फ बोर्ड का जमीन का मसला है, जैसे तमिलनाडु का आपने बात किया, एक गांव बसा हुआ है और वक्फ बोर्ड उस पर हाथ रख देता है तो बोलता है कि मेरा है, इनकी है, सोच समझ कर रहे हैं। इसमें हर कोई सपोर्ट करता है, आप क्यों विरोध कर रही है? विरोध करने से पहले सोचिए कि वो आखिर क्यों लाया, उससे फायदा किसको है। ठीक है, आप पार्टी में नहीं है, आप कोई भी सिस्टम ला नहीं सकते हैं, और जो सिस्टम ला रहा है उस पर आप जनता से पूछिए ना, आप कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं खुशी गोस्वामी। जब से वक्फ बिल में संशोधन की बात भारत सरकार द्वारा की गई है, तब से ही विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ बिल में जो संशोधन की बात भारत सरकार द्वारा कही जा रही है उसमें क्या कमी लग रही है, क्यों इसका विरोध जो है विपक्ष कर रही है। आइए हम जानते हैं। भैया, अभी वक्फ बिल में संशोधन की बात भारत सरकार द्वारा कही गई है, तो विपक्ष जो है लगातार हमलावर है कि मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या गलत है पहले तो ये बताइए। नहीं, विपक्ष कह रही है ना, वो तो विपक्षी जानती है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, हर किसी अगर बात की जाए वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड आज से नहीं है, काफी टाइम, बहुत पुराने जब सरकारें थी तो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहा है। ठीक है, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। संशोधन क्यों किया जा रहा है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष अगर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है तो विपक्ष को सरकार को पूर्णतः रूप से विपक्ष का जवाब देना चाहिए संसद भवन में कि क्यों संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो तो जवाब दे रही है लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना। देखिए, बिहार में भी अगर आपने देखा हो कि इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार के ही कई पदाधिकारी भी हैं, पद अधिकारी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सरकार के ही नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के। जैसे लल्लन सिंह जी ने बोला, वक्फ बोर्ड पे ही बोला, तो कई मुस्लिम नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, जिन्होंने कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को भी घेरने का काम किया है। उन्होंने खिलाफ भी एंटी कम्बेंसी वाली बात भी कही है, आपने भी सुना होगा इंटरव्यू वगैरह अगर देखा होगा तो जो चीज अगर संशोधन की अगर जरूरत है तो संशोधन होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए। अगर उचित है तो अगर संविधान के दायरे में रह के संशोधन किया जा रहा है तो वो सही ही होगा। देखिए, संविधान में अगर कोई संशोधन हो रहा है, ठीक है, संशोधन और एक पूर्णता रूप से खारिज करना, इन दोनों चीजों में फर्क है। अब कुछ लोग इसको गुमराह करने का काम भी करेंगे, कुछ लोग जनता के बीच कहेंगे कि इसको पूर्णता रूप से खत्म किया जा रहा है। पूर्णता रूप से खत्म करना और संशोधन करने में फर्क है। उसमें एडिशन किया जा रहा है या कुछ पॉइंट्स को काटा जाएगा, ये चीजें होंगी। काटा जाता है या जोड़ा जाता है? हाँ, बस यही होता है, और क्या है इसमें अगर सरकार अगर कुछ लेके आ रही है तो शायद जनहित में लेके भी आ रही होगी। अब जैसे 3 तलाक आया था, 3 तलाक भी जनता के हित में था, मुस्लिम महिलाओं के हित में था, पर उसके लिए भी कहीं ना कहीं विपक्ष या जो भी चीज है, कोई जनता के जो भी चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का भी काम किया था उस समय भी। तो कई सारी चीजें हैं। भैया, आप इस पे क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड में जो संशोधन की बात भारत सरकार कह रही है, तो विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष तो हमेशा विरोध करता ही है, और सामने जो पार्टी अगर पार्टी जब ला रही है तो भैया उसका पे तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि सरकार तो इनकी है, सोच समझ कर रहे हैं। इसमें हर कोई सपोर्ट करता है, आप क्यों विरोध कर रही है? विरोध करने से पहले सोचिए कि वो आखिर क्यों लाया, उससे फायदा किसको है। ठीक है, आप पार्टी में नहीं है, आप कोई भी सिस्टम ला नहीं सकते हैं, और जो सिस्टम ला रहा है उस पर आप जनता से पूछिए ना, आप कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले। इसे कहाँ फायदा कहाँ घाटा वो तो सरकार जान रही है ना।
जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला बिहार को, क्यों नहीं मिला? आप बोले कि भैया झुंझुना पकड़ा दिया। साथ में नीतीश कुमार को भी मिला कि भैया 61,000 करोड़ रुपया मिला, तो वो नहीं मैंने रखा। आप लोग का नाम है कि भैया कि जो सरकार लाया है वो गलत लाया है, तो हर चीज गलत ला रहा है, तो आप लोग सही लाएंगे? हाँ, इतना साल से राज किए हैं, कुछ लाए नहीं। अब जब ये सरकार ला रही है तो आपको तकलीफ हो रहा है। यहाँ विपक्ष वाला सिर्फ काम यही है कि अगर ये सरकार सही काम करेगी तो उनकी नजर में खराब है, ठीक है। अगर हमसे आपकी दुश्मनी है, अगर सही काम करे तो मेरे नजर में आप खराब काम कर रही है, ठीक है। वो सेम ये विपक्ष वाला करते हैं, मगर जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है अभी डेट में। आप क्या कहेंगे अंकल इसमें? वक्फ वो बोर्ड में जो संशोधन की बात है भारत सरकार द्वारा कही जा रही है, घोषणा की गई है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ना मैडम, हर वक्फ बोर्ड है या आपको धार्मिक न्यास बोर्ड है, सब बोर्ड का गठन जो पूर्व की सरकार ने कर रखा है, उसमें 2013 में संशोधन भी किया गया था वक्फ बोर्ड में। तो वक्फ बोर्ड में जो कमेटियां होती है ना, उसमें अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, वो उस कमेटी को जो भी मेंबर रहते हैं वो देखते हैं। अब वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो बोर्ड ही मालिक होता है और बोर्ड जो है सरकार के अधीन होता है। इनका कहना जो कानून लेके आए वो कानून लोकसभा में पारित नहीं हो सका और एक कमेटी को चली गई चर्चा करने के लिए। वो अब चर्चा पर है तो उसका इंतजार कीजिए। मैं वक्फ बोर्ड का जहाँ तक सवाल है ना मैडम, कि आपको कब्रिस्तान है, ईदगाह है के बाद जो भी जमीन दिया जाता है वक्फ बोर्ड को, जैसे हम किसी को बेच दिया या किसी को गिफ्ट कर दिया तो वो जमीन के फिर हम मालिक नहीं होंगे, वो बोर्ड ही मालिक होता है। नहीं, वक्फ बोर्ड का है कि जहाँ पे अपना हाथ रख दिया, बोल दिया कि ये मेरा है तो उसका ऐसा आपको हम बता भी देते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं। तमिलनाडु का एक मामला आया था, एक गांव था छोटा सा, वहाँ पे जाके वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये गांव वक्फ बोर्ड का है और उसको अब उस वहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये इसके लिए अगर कानून बनाया गया है तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या लग रहा है आप बताइए? देखो, कानून जो लेके आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कानून लेके आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप सरकार में हैं। नहीं, आप सरकार में हैं। वक्फ बोर्ड की समझ रहे हैं ना आप? ये कानून लेके जो आए वक्फ बोर्ड का जमीन का मसला है। जैसे तमिलनाडु का आपने बात किया, एक गांव बसा हुआ है, अब वक्फ बोर्ड उस पर हाथ रख देता है तो बोलता है कि मेरा है। ऐसा नहीं होगा मैडम। वक्फ की इतनी संपत्ति अभी आज के डेट में है, तीसरे पोजीशन पे आता है कि वक्फ की जमीन ऐसे कई जगह पर लोग हैं कब्जा कर रखे हैं। उसको बोर्ड जब भी चाहेगा वो पेपर से होता है। जैसे खतियान निकालिएगा किसी पेपर का तो खाता प्लॉट खेसरा होता है लिखा हुआ, उसी तरह से वक्फ की जमीन पर कई लोग कब्जा किए हुए हैं। उसको जमीन पे कोई कब्जा किया है, लोग कब्जा किए हुए हैं आज भी। वो कर रहा है नहीं, वक्फ कभी कब्जा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि लिखित होता है मैडम। बात समझने लिखित ही तो नहीं होता है, वही तो संशोधन किया गया है कि लिखित होगा। अब सबके सामने आएगा, जो भी वक्फ बोर्ड का जमीन होगा, जो भी उसका संपत्ति होगा, तो ये अच्छी बात है ना। संपत्ति जो है ना उस सरकार के अधीन में बोर्ड आता है, ऐसा तो नहीं है सरकार से अलग है। तो सरकार के अधीन आता है वो, तो सरकार जांच कर। ऑब्जेक्शन क्या है आपको ये बताइए? ऑब्जेक्शन ये कानून लाना ही बेवकूफी था सरकार का। मतलब क्या बेवकूफी लग रहा है? एक दो कारण बताइए। कारण है कि जो चीज बोर्ड का होगा तो कहेगा ही। आपका जमीन है, ठीक है, अब वक्फ बोर्ड आया बोला कि ये अब वक्फ बोर्ड का है, अब उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा भी नहीं सकते, तो वो क्या दे देंगे? क्या करेंगे उसके बाद आप? ऐसा क्या करेंगे? बोर्ड में भी कोर्ट होता है, बोर्ड में अपील कीजिए ना, कुछ नहीं होता, नहीं होता। आप जाके वही अभी लाया गया है, संशोधन जो किया गया उसमें लाया गया है। आप जाके देखिए, पटना में जैसे वक्फ बोर्ड है, आप वहाँ जाके अपील कर सकते हैं कि आप जो पेश किया, आप कह रहे हैं कि हमारा जमीन है, समझ गए? देख, अरे इनको समझाइए कि उसका एक ही कोर्ट इलाहाबाद, वहीं कहीं जा सकते हैं और उसके अलावा कोई कोर्ट नहीं उसका। जब दो आदमी भटक गया, अरे यार, तो पूरी जनता भारत का भाकट है जी। जो सरकार का है वही सच है, तो करते रहिए।
शिक्षा पर स्वास्थ्य पर मुद्दे पे बात नहीं होता है। शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी पे बात हो रहा है, बढ़ते बेलगाम महंगाई पे बात हो रहा है, तो बात क्या लेके चले आते हैं बब्बो, कभी कुछ, उससे देश नहीं चलता है। उसमें गलत क्या है? नहीं, हम पूछते हैं आपसे मैडम, जिस टाइम में भारत 200 वर्ष गुलाम रहा था, उस टाइम में संवैधानिक ढांचा था, संविधान आया, संविधान में संशोधन हुआ, या जो जितनी भी प्रकार की बातें आई, तो हम पूछते हैं कि जो खतियान बना आपका, जैसे 1905 की बात को मान लीजिए, 1905 में ही भारत का खतियान का नींव डाला गया, यहाँ के राजाओं के द्वारा रिटर्न दिया गया। जिस टाइम में रिटर्न दिया गया था राजा के द्वारा, चाहे रैयत को या गैर रैयत को, उसी में उस संवैधानिक में लिखा हुआ है कि यह खतियान में बकबोर्ड की जमीन है, या रैयत का जमीन हुआ, या आम गरमजा हुआ है, या बिहार सरकार की चीज है, ऐसा चीज लिखा हुआ है या नहीं है? लिखित में दस्तावेज कुछ है क्या? हाँ, प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है, खतियान है। उसके लिए सर्वे 1905 में खतियान बना, राजा महाराजाओं के द्वारा दिया गया खतियान है, और उसको जो दिया गया वही रिटर्न टू। अभी हम कहा कि भारत सरकार की यह जमीन है, रेलवे स्टेशन, या किसी का डोनेट किया हुआ चीज है या नहीं है? आप हमको बता दीजिए। हाँ, सुन लीजिए, आपसे पूछ रहे हैं कि इसका खतियान निकाल करके दीजिए, जहाँ पर खड़े हैं, या किसी का हो, सुनिए भैया, मियाँ का हो या हिंदू का हो, मैं यह नहीं कहता, नहीं सुनिए ना, सुनिए, पहले बात कानून की बात कीजिए। यहाँ पर जहाँ पर खड़ी हैं आप, या किसी का जमीन है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। किसी का तो होगा, कोई डोनेट किया होगा, भारत सरकार को डोनेट किया होगा। अभी अगर 1905 के खतियान में अगर निकाल करके देखेंगे तो किसी न किसी का ये जमीन जरूर है, इस बात को मानिएगा। अब रही बात किसान, आप मुद्दे पे आइए, मतलब क्या है आपको कहना क्या चाहते हैं वो बताइए। कहने का मतलब है कि जो भी चीज हो, संवैधानिक ढांचा से ही देश चलेगा, वह रूप है। अगर संसद में उसको पारित करके लाया जाएगा तो वह बिल बनेगा, बिल का कानून पारित होगा, उसको तो मानना ही है, जरूर है, चाहे कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, उसको तो मानना है ना, विधिवत रूप है। इस बात को हम लाएं या वो लाए, कोई भी व्यक्ति अगर संसद में बिल पारित करवा लेता है 2 बार 3 बार, तीसरे बार तो राष्ट्रपति को करना है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है भारत सरकार द्वारा किया गया है, उसमें क्या त्रुटि है क्या? मैंने बताइए। एक बात आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप पहले बताइए, आंसर दीजिए। हम ही से पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, जिस टाइम में बोर्ड का गठन हुआ होगा, उस टाइम में भारत सरकार थी या नहीं थी? नहीं, पूछ रहे हैं, वो अभी तो संसद में पारित होकर के वक्फ बोर्ड का बना हुआ होगा ना। अब सरकार की व्यवस्था बदल रही है। हम ही भी कह रहे हैं कि भारत सरकार में ऐसा बहुत जमीन है, बिहार सरकार में जो वक्फ बोर्ड हथियाए हुआ है, वह कहीं पर अगर नींव डालता है तो घेराबंदी, सरकार उसमें दोगलापन की नीति अपनाता है। चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने दोगलापन की नीति अपनाया। थोड़ा बताइए कैसे हमारी सरकार बनी, हम घुमा रहे हैं, चलिए टहल के आते हैं हम लोग। नहीं तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सरकार जो भी सरकार है वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहती है। आप सब घूम के नहीं हम सुनिए ना, आपसे बोल रहे हैं, वैसा थोड़े है, जो बोल दीजिएगा वही अंकल मुझसे बात नहीं है। सुनिए संवैधानिक की बात को करते हैं, उस बात को हाँ ठीक है, मुझसे बात देखिए, एक लाइन में आप आंसर दे सकते थे, तो आप घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं। घुमा नहीं रहे हैं, बताइए। आपसे अगर पूछ रहे हैं जहाँ पर खड़ी है उसका खतियान है कि नहीं है ना, तो आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है सही है या नहीं? आपको क्या गलत लग रहा है? वक्फ बोर्ड में है, कानून में संशोधन होगा, उसको तो पब्लिक को मानना ही होगा। मानना होगा। आपका अगर गलत होगा तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बताइए गलत क्या है? यह सरकार का काम है, अपना जैसा सरकार आती है वैसा रूप धारण करती है। कौन चीज, ये तो कोई भी सरकार हो, समझ लीजिए, सत्ता से परे रहना है हर वक्त नहीं चाहती है, सत्ता में बना रहना चाहती है, उसका एक अपना स्वरूप होता है। अब रही बात जमीन पर है, जोर जमीन जोर का नहीं तो किसी और का, ये तो कहावत भी है। चलिए आंसर इसका नहीं देंगे आप, सही है कि नहीं? क्या आंसर है? जान रहे हैं, वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं करना है, साफा वक्फ बोर्ड को खत्म करना है जी, साफा खत्म कर देना चाहिए उसको। क्या है कि किसी को जमीन को बोल दे कि मेरा है, तो कहाँ से लाया था, कहाँ से आया था वो? उसमें कानून बनाया गया है, ठीक है ना, उसके लिए गलत क्या है वही बस पूछ रहे थे। कानून देखिए, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसका मतलब समझिए ना, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसी को खत्म कर देना चाहिए, साफा वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना, एक लाइन में। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं बनाने से,
जांच होगा, पड़ताल होगी, सब कहा है जो कुछ नहीं है, उसको साफा निष्कासित कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। एक लाइन में उसका जवाब है। एक मामला आया था, अपने बाप जो है अपने बेटी का शादी करने के लिए अब जमीन बेचने के लिए गया, क्या पता चलता है उसको कि ये वक्फ बोर्ड का है, उसको पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड रख लिया है। कुछ भी है, बताइए सही देखिए है? एगो है बकरुद्दीन इसके लिए अगर कानून बनाया जा रहा है कि ठीक है, अगर आप का ये गलत है तो जाके आप कोर्ट में अपना अपील दायर कर सकते हैं। अरे तो हम बिल कहा लाएंगे जी, जैसे अपना जमीन है तो बिल कहा लाएंगे, हम बोले वो कानून खत्म करना, सिंपल सी बात है। तो संशोधन नहीं करना, जांच पड़ताल हमको नहीं करवाना है, और खत्म कर देना है। कोई ऐसा कुछ मैटर ही नहीं है कि उसका बाप होती है, कोई काची का बाप होता है, हम कुछ नहीं मानते उस सबको, वो सब खत्म कर देना एक लाइन में जवाब। देखिए वक्फ बोर्ड से प्रॉब्लम नहीं है, उसका सेक्शन नंबर 3R और सेक्शन नंबर 85 उससे हम लोग को आपत्ति है। सेक्शन 3R क्या कहता है, अगर कोई जमीन को वो देख ले कि खाली है या इस पर पहले मुस्लिमों का शासन रहा है तो वो मेरी हो जाएगी। और सेक्शन 85 क्या कहता है कि अगर आपकी कोई जमीन वक्फ बोर्ड में चले जाती है तो आप थाना या कोर्ट नहीं जा सकते, आप उसके ऑफिस में जाएंगे। अब जैसे 3 तलाक आया था, 3 तलाक भी जनता के हित में था, मुस्लिम महिलाओं के हित में था। जहाँ उसका जज उसी का रहेगा, जहाँ वकील उसी का, सब चीज उसी का रहेगा, तो न्याय मिलेगा हम लोग को। और दूसरी बात, तो अभी जो संशोधन वाला जो बिल आया है उसमें क्या है, उसमें पहला पॉइंट ये है कि उसमें पहले महिला को शामिल करने का नियम था लेकिन शामिल नहीं किया जाता था, अब महिला को शामिल करना कंपलसरी है। दूसरा नियम क्या है, पहले उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। अब क्या नियम है, अगर वक्फ बोर्ड कोई जमीन को अपने अंडर में लेती है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप सरकार के नजर में रहेंगे, आपकी जमीन की ऑडिट होगी, आप उस जमीन से कितना कमाए, कितना आया, कहाँ गया, वो सब इनकम टैक्स के दायरे में होगा। अभी जैसे कि मैं जामा मस्जिद का उदाहरण आपको दूंगा, दिल्ली में जामा मस्जिद, वहाँ पर पार्किंग का चार्ज लगता है, आसपास दुकान जो खोल उनके किराया वसूल होता है, वो पैसे जब उनसे हिसाब मांगा गया वो पैसे कहाँ जा रहे हैं तो वो बस मौलाना साहब लोगों की सैलरी के अलावा कोई हिसाब नहीं दे पाए। तो ये सब चीज को रोकने के लिए उसको जो है ऑडिटर के अंडर में डाला जा रहा है। और दूसरी बात, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जमीन के रजिस्ट्रेशन होगा तो सारे जमीन सरकार के खाते में होंगे, कितना आया कितना गया इनकम टैक्स के दायरे में होगा। तो ये सब चीज को संशोधन। और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि उसमें जो मेंबर्स होते थे वो पूर्व IAS होते थे जिनका मुस्लिम होना अनिवार्य था, लेकिन अब जो मेंबर्स होंगे उसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जा सकता है, ऐसा बना है। तो मेन मुद्दा यहीं पर है, वो यहीं पर विवाद का स्थल है। अब सरकार कहती है कि उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होना चाहिए, तो मुस्लिम लोगों का कहना है कि भाई राम मंदिर के ट्रस्ट में मुस्लिम नहीं इंटरफेयर करता है, क्रिश्चियन के ट्रस्ट में मुस्लिम इंटरफेयर नहीं करता है, सिखों के ट्रस्ट में इंटरफेयर नहीं करता है, तो हमारे धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्मों का इंटरफेयर क्यों? मैन उन लोगों को उसी से प्रॉब्लम है। तो सरकार कहती है कि वो धर्म में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कोई धर्म तो नहीं है, धार्मिक स्थल तो नहीं है, वो एक संस्था है, तो संस्था में नॉन मुस्लिम भी होना चाहिए ताकि बराबर से फैसला हो। अब किसी नॉन मुस्लिम का जमीन अगर वहाँ पे जाएगा, वहाँ पर जांच बैठेगी, तो अगर नॉन मुस्लिम वहाँ रहेंगे तो शायद बराबर से न्याय कर पाएंगे। लेकिन अब ये सारे झमेले खत्म हो गए हैं, उसको JPC में डाला गया है। और जैसे ही वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा तो पहले था कि कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन अब उसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप करेगी। लेकिन मुस्लिम धर्म का इन लोगों का ये कहना है कि कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि कोर्ट में कोई भी मामला लंबे समय तक लंबित रहते थे, 5 साल 10 साल 15 साल तक फैसला नहीं होता था। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि उसको अगर कोर्ट के दायरे में आप ला रहे हैं तो आप ये भी कानून कर दीजिए कि उसका जो भी फैसला होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगा, 2 से 3 महीने में सारे रिजल्ट आ जाएंगे, आप भी खुश हम भी खुश। अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड दावा करती है कि जमीन हमारी है और वो जमीन अगर किसी और की है तो उसको ये अधिकार होना चाहिए ना कि हम कोर्ट में जाकर अपना इंसाफ मांग सकें। लेकिन पहले जो नियम था उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते, बस इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। JPC में वो गई है, डिस्कस होकर आएगी, फिर बिल पास होगी, बस जय हिंद। तो वक्फ बोर्ड में कानून होना चाहिए। तो आपने सुना कि लोगों का क्या कहना है। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।